मित्रों, हम सभी जानते हैं कि श्रावण एक पवित्र माह है। श्रावण को भगवान शिव का माह कहा जाता है। श्रावण की तरह भाद्र भी एक पवित्र माह है। आज हम यही बात करेंगे कि भाद्र माह पवित्र क्यों है, भाद्र माह पवित्र होने का क्या कारण है, भाद्र मास में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। आइए आज जाने कि भाद्र मास क्यों पवित्र है। भाद्र मास भारतीय दिन पंजी के अनुसार भाद्र मास साल का 5वां महीना होता है और भाद्र मास 31 दिनों का होता है। असम में भाद्र मास को एक पवित्र महीना माना जाता है। भाद्र मास शुरू होने पर असम के हर नाम घरों में भक्त जन एकत्र होकर कीर्तन भागवत का पाठ करते हैं, जो पूरे भाद्र मास में चलते हैं। लेकिन यह भाद्र मास इतना पवित्र क्यों है? भाद्र मास पवित्र होने का पहला कारण है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी। पौराणिक कथा के अनुसार दुष्टों और पापियों का नाश करने, संतों की रक्षा करने तथा समाज में शांति और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने कंस के कारागार में ही वसुदेव और देवकी के 8वें पुत्र कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। जिस दिन श्री कृष्ण ने मर्त्य लोक में जन्म लिया, उस दिन भाद्र मास की अष्टमी तिथि थी। इसलिए हमारे समाज में हर साल भाद्र मास की अष्टमी तिथि के दिन भगवान कृष्ण का जन्मदिन पवित्र जन्माष्टमी के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस प्रकार भाद्र मास हमारे लिए पवित्र हो गया। भाद्र मास पवित्र होने का दूसरा कारण गणेश चतुर्थी है। शिव पुराण के अनुसार भगवान गणेश का जन्म भाद्र मास में कृष्णा चतुर्थी को हुआ था। परंतु गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणेश की उत्पत्ति भाद्र मास में शुक्ल चतुर्थी को हुई थी। जो भी हो, गणेश जी की उत्पत्ति भाद्र मास में ही हुई थी और गणेश चतुर्थी या गणेश पूजा होने के बाद ही अन्य पूजाएं शुरू होती है। भाद्र मास पवित्र होने का तीसरा कारण महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी की तिरोभाव तिथि है। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी असम में नव वैष्णव धर्म के दूसरे प्रचारक थे। भाद्र मास के शुक्ल द्वितीया तिथि में महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी की देहावसान हुआ था। इसलिए इस दिन शंकर देव जी की तिरोभाव तिथि के उपलक्ष्य में असम के सभी नाम घरों में नाम कीर्तन किया जाता है। भाद्र मास पवित्र होने का चौथा कारण महापुरुष हरिदेव जी की आविर्भाव तिथि है। हरिदेव जी असम में नव वैष्णव धर्म के प्रथम प्रचारक थे। महापुरुष हरिदेव का जन्म 1426 ईस्वी में भाद्र मास की शुक्ल पंचमी को असम में लखीमपुर के नारायणपुर में हुआ था। हरिदेव के पिता द्विज अजनाब और माता पारिजात देवी थी। एक शरण वैष्णव धर्म के प्रसार के लिए महापुरुष हरिदेव जी ने मानेरी सत्र, बहरी सत्र, हरिपुर सत्र और कैहाटी सत्र की स्थापना की। महापुरुष हरिदेव जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही सभी अवतारों के मूल है। वे बलि विधान का विरोध अवश्य ही करते थे, लेकिन अन्य देवी देवताओं की निंदा करने की बात को दोषनीय मानते थे। महापुरुष हरिदेव जी के अनुसार जिस प्रकार पृथ्वी का सारा जल समुद्र में चला जाता है, उसी प्रकार अन्य देवी देवताओं की पूजा अंततः भगवान श्री कृष्ण को ही मिलती है। भाद्र मास पवित्र होने का पांचवा कारण है महापुरुष माधव देव जी की तिरोभाव तिथि। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी के प्रमुख शिष्य माधव देव जी असम में नव वैष्णव धर्म के प्रचारकों में से अन्यतम एक थे। भाद्र मास की कृष्णा पंचमी तिथि को महापुरुष माधव देव जी की तिरोभाव तिथि मनाई जाती है। भाद्र मास पवित्र होने का छठा कारण है विश्वकर्मा पूजा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्र मास की संक्रांति के दिन ही देवशिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इसलिए भाद्र मास के अंतिम दिन विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। इस तरह विभिन्न पवित्र तिथि, जन्माष्टमी और पूजाओं के कारण भाद्र मास पवित्र हो गया। मित्रों, यही है भाद्र मास पवित्र होने के बारे में एक संक्षिप्त कथा। हमें आशा है कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी।
आगे अन्य एक नई प्रसंग के साथ फिर मिलने की आशा से आज के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।